कि मोहल्ले में लड़ाई हुई तो चलो जी मैं कोशिश करता हूँ राजीनामा करवा दूं। अच्छा, ये वही लोग होते हैं पहले सारा तमाशा देखते रहते हैं कि यार इन्हें लड़ लें तो सही तरीके ना, फिर इन्हें दी सुलह करावांगे। ऐसा ही है, वो एक अपने आप को तो अब पूरी दुनिया को पता तो था ईरान भी लड़ रहा है, अमेरिका भी लड़ रहा है और इजराइल भी लड़ रहा है। आप अंदाजा लगाए ना कि कोई बड़ी स्टेट इस पे इन्वॉल्व नहीं हो रही। ये वही स्टेट्स इन्वॉल्व हो रही हैं जिन्होंने मुस्लिम स्टेट्स हैं, और आपको पता है सिवाय ईरान के तो तमाम मुस्लिम स्टेट्स अमेरिका की डिक्टेशन लेती है, चाहे वो मिडल ईस्ट है या मिडल ईस्ट से बाहर है। टर्की भी बहुत, आपको पता है टर्की जिस तरह की मुनाफिकत किस्म की पॉलिसी चलता है। तो मुख्तसर ये है कि फिर पीस बोर्ड में भी मुस्लिम कंट्रीज बैठे हैं, खलीजी ममालिक एक है, तो वो तो उनके डिक्टेशन लेते हैं। बनाया खलीजी ममालिक की हिस्ट्री देखे तो 100 साल पहले तो बनाया ही इन्होंने है, बरतानिया और अमेरिका ने, और उस वक्त से उनकी डिक्टेशन लेते हैं। पेट्रो डॉलर का जो कॉन्सेप्ट है जो 70s में आया वो अमेरिका ने दिया, जिसकी वजह से आज तक अमेरिका खड़ा है। तो अगर ये चीजें खत्म हो जाए और ईरान जो मसल्स अपने दिखा रहा है अब नए हुर्मुज को थोड़ी देर मजीद लिंगर ऑन करेगा तो ईरान का कोई नुकसान नहीं है। अच्छा। सिवाय वो जाते हैं बम बरसाते हैं तो वो शहरी बात भी बचाएं या बिल्डिंग्स तबाह कर रहे हैं ना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनका डिफेंस का है वो तो नहीं खत्म हो रहा। उसकी वजह यह है कि ईरानी कई लेयर्स पे उनकी फौज है, एक उनकी जो है रेगुलर फोर्स है, फिर उसके बाद अल कुद्स फोर्स है, फिर उसके अलावा इस्लामी रेवोल्यूशनरी गार्ड मौजूद है, फिर इसके अलावा उनका मलेशिया जिसको स्काउट बसीज फोर्सेज है। तो इतनी बड़ी फोर्सेज है कि उन्होंने स्प्लिट कर दिया है, वो मिलियन में है, 1 मिलियन से ज्यादा है। तो वो आप कैसे मारेंगे? उनके पास असला भी मौजूद है, उनके पास मिसाइल भी मौजूद है, उनके पास ड्रोन्स भी मौजूद है। तो वो तो कामयाबी से अपना कर रहे हैं, उनको पता है 20 साल से उन्होंने प्लानिंग की है और इनको ट्रैप में फंसाया गया है। ये तो अमेरिकन जितने भी एनालिस्ट हैं, बल्कि कांग्रेसमैन ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने ये गलत स्टेप लिया है, ये अमेरिका को नुकसान होगा। और आप ये देखिएगा कि ट्रंप ये वार क्राइम भी कर रहा है, ये जिनेवा कन्वेंशन की वायलेशन भी है, ये जो वारफेयर बुक है उसकी भी वायलेशन है। ये पीट हेग्सेट है या ट्रंप है, इसके कल देखिएगा ये कोर्ट पे जाएंगे, कोर्ट ऑफ जस्टिस इंटरनेशनल, और इसके खिलाफ प्रोसीडिंग भी होगी। अच्छा, तो ये मुझे बताएं जो अमेरिका ने 15 शरायत अपनी रख दी है वो क्या है? अच्छा, ये एक अलग एस्पेक्ट है। जो ये जंग हुई है और उसके बाद अमेरिका ने जब ये सारी सिचुएशन हुई तो ईरान ने कहा 6 पॉइंट्स दिए। उसने ये कहा कि जनाब 6 पॉइंट्स पे हम बात कर सकते हैं, और उसकी जो पॉइंट्स थे वो ये था कि ईरान ने जो 6 पॉइंट्स रखे कि जनाब फौरी तौर पे जंग बंदी कर दी जाए। सेकंड, मजीद हमले ना करने की जमानत दे, यानी कि अमेरिका की और इजराइल की जो पहले हिस्ट्री है वो ना दोहराई जाए, और ये गारंटी दी जाए कि इसके बाद अब इस हमारी आपस में जंग नहीं होगी। और इसके साथ साथ ये भी उन्होंने कहा कि इस खित्ते में जो प्रॉक्सी जंगे हैं वो भी खत्म हो जाए, ताकि पूरे खलीज में बशमूल ईरान वो टोटल तौर पे अमन हो जाए। फिर इसके अलावा जो खलीजी ममालिक है अपने मीडियाज के जरिए या वेस्टर्न कंट्रीज अपने मीडिया के जरिए ईरान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा करते हैं उसको भी रोक दिया जाए। इसके अलावा ईरान को 1979 के बाद पाबंदियों का सामना है, जिसकी वजह से ईरान स्विफ्ट से भी बाहर है, ईरान तजारत नहीं कर सकता, ईरान ऑयल नहीं दे सकता, ईरान गैस नहीं दे सकता। तो उसने कहा कि जितनी भी पाबंदियां सैंक्शंस है, ताकि ईरान को भी दूसरे ममालिक की तरह आगे बढ़ने का मौका मिले, उनको सैंक्शंस हटा दिए जाए। फिर इसके अलावा ईरान ने यह भी कहा है कि हमारा मिसाइल प्रोग्राम जो है अपने डिफेंस के लिए है, हम कोई 10,000 8,000 किलोमीटर की मिसाइल नहीं रख रहे, हम 2,000-2,500 किलोमीटर वाला कर रहे हैं, जो हमारे खित्ते के लिए, खित्ते में अपने बैलेंस ऑफ पावर के लिए जरूरी है। हम मिसाइल का प्रोग्राम जारी रखना चाहते हैं और वो किसी और बड़े ममालिक के लिए खतर नहीं होगा। फिर इसके अलावा ईरान ने यह भी कहा कि हमारी जो इलाकाई खुद मुख्तारी है, सॉवरेनिटी है, आजादी है, फ्रीडम है, उसका एहतराम किया जाए। हर मुल्क का एहतराम दूसरे मुल्क पर फर्ज है, तो ये उसने गलत बात नहीं की। फिर इसके अलावा उन्होंने कहा वी वांट इक्वलिटी अमंग द नेशन, ये भी कोई ऐसी बात नहीं है कि बराबरी के बुनियाद पर तमाम चीजें करेंगे। तो ये ईरान ने किया। अब आज जो है ईरान ने के जवाब में अमेरिका ने जो 15 पॉइंट्स, उस 15 पॉइंट्स का जो क्रक्स है या उसको जिस्ट आप खुलासा कह सकते हैं, उसमें उन्होंने ये कहा है कि ईरान कभी भी एटमी हथियार नहीं बनाएगा। उसमें आपको बता दूं ईरान तो पहले कह रहा है कि
कि हमने एटम बम नहीं बनाना, बल्कि आपको पता है कि 90s में इन्होंने फतवा वहाँ ईरानी स्कॉलर्स ने दे दिए हैं, और बशमूल जो सुप्रीम लीडर खामनाई साहब थे उन्होंने फतवा दे दिया है कि ये अन इस्लामिक है और ईरान कभी भी एटम बम नहीं बनाएगा क्योंकि ये अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी है, इसलिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। फिर इसके अलावा यूरेनियम जो है, यूरेनियम दूसरी 4,500 किलो उनके पास, 460 केजी है, तो उसकी अफजूदगी के हवाले से भी उन्होंने, ईरान कहता है कि ठीक है हम रोक देते हैं, लेकिन अपने पीसफुल जरिए के लिए हम अपनी एनर्जी के इस्तेमाल के लिए करेंगे, और उससे ज्यादा हम उसको एनरिच ही नहीं करेंगे जो एटम बम की तरफ ले जाए, क्योंकि 100 से ज्यादा जो इन्हीं के पास ये मवाद पड़ा होगा जी, उनके पास मौजूद है, और उन्होंने वो भी आपको पता है रबल में, क्योंकि उन्होंने नतांज में नहीं, बता रहा हूँ कि उन्होंने जो है ना 3 उनके सेंटर थे जहां पर रिसर्च एटॉमिक में होते थे, नतांज में होता था, इस्फहान में होता था, और एक जहन में अभी नहीं आ रहा, 3 इलाकों में होता था। और इन्होंने जून 2025 को जो अटैक किया था वो तो खुद कह रहे थे हमने खत्म कर दिया, और B-52 के जरिए उन्होंने बम्बार्डमेंट की थी, और ईरान भी यही कह रहा है कि वो रबल्स बन चुका है, अब उसको निकालना है वहां से, अभी रबल्स के अंदर है, ठीक है ना। और अमेरिका भी मेरा इसी बात से डर रहा है कि हमने मजीद बम मारा था तो उससे ज्यादा नुकसान। ईरान ने पहले भी ऑफर की थी कि जनाब हम थर्ड कंट्रीज को, रशिया को दे देते हैं, और जो महदूद जराए पे पैमाने पे हम इनरिच करेंगे यूरेनियम को टू यूज इट एज ए पावर स्ट्रक्चर और एनर्जी पर्पस फॉर द पीपल ऑफ ईरानियन। इसमें कोई इशू नहीं है। बाकी तमाम बड़ी एटमी तंसीबात बंद और नाकारा हो कर दी जाएंगी, वो भी उनका कोई इशू नहीं है। सेंट्रीफ्यूज जो है गैर फाल कर दिए जाएंगे। तो ये इसके अलावा ईरान का एटमी प्रोग्राम से पूरा मकसद का होगा, इसमें भी ईरान को कोई इशू नहीं है। और फिर जो IAEA जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसको एक्सेस दी जाएगी, वो भी ईरान मेरा ख्याल मान जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। तो नया सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम आलमी निगरानी में होगा, जो नया प्रोग्राम रखा जाएगा वो आलमी निगरानी में दिया जाएगा, वो भी ईरान में मेरा ख्याल है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ईरान की नीयत ठीक अगर है तो फिर वो कहेगा कोई मसला नहीं है, ये तो कर लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप बहुत पहले से ये कह रहे हैं जी, ईरान को कोई नहीं है। फिर बैलिस्टिक मिसाइल को महदूद, उन्होंने ये नहीं कहा कि को खत्म कर दिया जाए, उसने कहा तो ईरान भी ये कह रहा रहेंगे, लेकिन ईरान भी ये कह रहे हैं कि हम महदूद पैमाने पे करना चाहते हैं, हमारा जो है अमेरिका तक टारगेट कोई नहीं है। अच्छा, आप थोड़े, मैं आपकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, इससे आपने शुरू करना है। थोड़े दिन पहले एक वीडियो ईरान ने जो वायरल की है उसमें उन्होंने वो दिखाया कि गारों के अंदर उनके पास बहुत सारे ब्रिस्टल मिसाइल पड़े हुए हैं। जी, इसमें तो कोई शक नहीं है, बड़ी तादाद में पड़े हुए, इसमें तो कोई शक नहीं है। ईरान ने वाज़े तौर पर बड़ी प्लानिंग के साथ, उन्होंने जब जंग की उनको पता था अमेरिका ने करना है, इजराइल ने करना है। 6000 पुरानी जंग चलती है, नहीं 6000 चले गए, लेकिन उनको पता है कि 79 के बाद जो तमाम इश्यूज हुए, फिर इजराइल ने जिस तरह से एक्सपेंशन करना चाह रहा है, तो ईरान को सारा पता है। उन्होंने कैलकुलेशन की हुई है 20 साल की। तो मुख्तसर ये कि उनके पास नाज़रीन 3 भाई थे, ठीक है जी। मैं वो छोटा सा आपको बता दूं कि जो नूह नबी के 3 बेटे थे ना, जब वो बाहर निकले हैं, जब सलाब आया, और उसके बाद ये 3 बेटे थे। एक तो ईरान है, बाकी इसके ऊपर लंबी स्टोरी करेंगे हम और पूरी आपको तफसीलन बताएंगे। फिलहाल आपके लिए इतना जानना जरूरी है कि ये असल में है कौन। जी, तो इस पे अभी जो मजीद मुतलबात है तो उस मिसाइल टेक्नोलॉजी की तरक्की पाबंदी होगी, तो मिसाइल टेक्नोलॉजी पे वो पाबंदी पे नहीं मानेगा, मैं समझता हूँ, क्योंकि मिसाइल टेक्नोलॉजी हर शख्स का, हर मुल्क का हक है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाए, क्योंकि दुनिया एवोलेट कर रही है, वो उसका राइट है। इस पर मेरा ख्याल है कि अमेरिका को भी एतराज नहीं होगा। फिर खित्ते में प्रॉक्सी ग्रुप की सपोर्ट खत्म होगी, तो मेरा ख्याल है कि ये इसकी हद तक ईरान को बड़ी मुश्किलात होंगी, क्योंकि हिज़्बुल्लाह उसकी सपोर्ट लाइन है, फिर इसके अलावा हूतीज उसकी सपोर्ट लाइन है। तो ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट शुरू हो जाएगा कि जी शाम में जो आपने अपनी हुकूमत कायम की हुई है वो भी हटा दें, फिर लीबिया पे आपने कब्जा किया हुआ वो भी हटा दें, इराक पे भी। तो ये मेरा ख्याल अनएक्सेप्टेबल होगी, और ये मैं समझता हूँ कोई ज्यादा गैर मुनासिब सी बात लगती है। फिर इलाकाई मुदाखलत कम की जाएगी। ईरान का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इनके दरमियान पैक्ट हो सकता है मिडिल ईस्ट के दरमियान के जनाब हम मुदाखलत आपस में नहीं करेंगे, क्योंकि अब ये चीज एक भूल रहे हैं कि इजराइल भी अभी मौजूद है। इजराइल तो अभी बीच में आया ही नहीं है, और ट्वीट वो इधर बातचीत हो रही है तो इजराइल उधर वो कर रहा है, बल्कि ट्वीट भी किया है, और ट्वीट में यही पॉइंट है कि ये ईरान और अमेरिका के मामला चल रहे हैं, अभी तक तो हम इन्वॉल्व भी नहीं हुए, वो तय कर रहे हैं। तो मुख्तसर ये है कि ये डिसेप्शन गेम चल रही है, ये डिसेप्शन गेम चल रही है, और अमेरिकन की जो मरीज है वो तेजी से जो है ना वो खलीज फारस में दाखिल हो रही है, वो
मलाका स्टेट से अभी दाखिल हुई हैं, रेड सी में भी आ चुकी हैं। तो कहने का मकसद यह है कि अभी कहानी अभी मजीद आगे चलनी है। ईरान भी हर चीज के लिए तैयार है कि ये डिसेप्शन हो सकती है, ये अनट्रस्टेबल है, अनरिलायबल है। तो ये सारी चीजें बातें हैं। बाकी पाबंदियों में जो जुज़वी नरवी का कहा गया है, न्यूक्लियर पाबंदियां का, वो भी इजीली हो सकता है। फिर ईरान के फंड्स का इस्तेमाल है, ईरान के फंड्स भी दिए जा सकते हैं। नाज़रीन, काफी सारे लोगों का अपना अपना तजज़िया, अपनी अपनी राय है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो अमेरिका ने 5 दिन मांगे हैं, ठीक है, वो सिर्फ इसलिए मांगे हैं कि जो इसराइल है वो पीछे से मुकम्मल तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो बम है या एटमी बम है, उनके पास उनकी ना थोड़ी कमी होगी असले की। तो जो ईरान है उसने तो पहले से अपनी मुकम्मल तैयारी की हुई है, उसके पास तो पहले से इतना मवाद पड़ा हुआ है। तो मकसद यहाँ पर बात करने का ये है कि जो ईरान है इस टाइम मुकम्मल तैयारी करके बैठा हुआ है। अब इजराइल है उसकी अलग सोच है, अमेरिका की अलग सोच है। अगर देखा जाए तो जो इजराइल कर रहा है वो अमेरिका के कहने पे कर रहा है, उसके बगैर ये कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इतना सा जो है ना इजराइल है, इतना सा छोटा सा खिता है, वो 1 करोड़ भी तकरीबन उसके जो लोग हैं वो भी नहीं है। तो जो अमेरिका है, अब जो है अमेरिका कह रहा है कि मैं ये जंगबंदी करवा रहा हूं, और इधर से बात चल रही है, उधर से जो नेतन्याहू है वो बम पे बम ठोकी जा रहा है ईरान के ऊपर, और ईरान भी अब आराम से नहीं बैठा हुआ। तो अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान भी सालसी के लिए आगे आ रहा है जंगबंदी के लिए, दीगर भी ऐसे जो मुल्क हैं जंगबंदी के लिए आ रहे हैं। ये जंगबंदी कब होगी, कैसे होगी, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा, ये ऊंट किस करवट बैठता है। इसी के साथ मुझे अतीक और रहमान सिद्दीकी साहब को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। JJTV न्यूज़ नेटवर्क, सच की आवाज हर वक्त हर जगह। JJTV न्यूज़ नेटवर्क का परचम बुलंद है।